अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS201 का जो है वो MCQ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फ़ाइनल टर्म के लिए। ठीक है, आपको फ़ाइनल टर्म की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये MCQs आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट MCQs है वह द साइंटिक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन दैट रिटर्न द रेफरेंस टू एन इन। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन जो है उसका साइंटिक्स क्या होना चाहिए जो कि रेफरेंस रिटर्न करे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपकी जो है वो डाटा टाइप आ जाती है, एंड का ऑपरेटर यूज़ होता है, उसके बाद फंक्शन का जो है वो नेम आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं। केयर मस्ट बी टेकन अबाउट द करेक्ट डैश ऑफ ऑपरेटर वाइल ओवरलोडिंग। ठीक है, तो जब हम ऑपरेटर ओवरलोड हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें किस चीज़ का जो है वो ख्याल करना पड़ता है कि वो करेक्ट हो। ठीक है, सिर्फ सबनेटिक्स कम्प्लेक्सिटी या पोस्ट सबनेटिंग एंड कम्प्लेक्सिटी, तो पोस्ट सबनेटिंग एंड कम्प्लेक्सिटी का जो है वो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि ये दोनों जो हैं वो करेक्ट हों जब ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हो रहा होता है। तो नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज बेस्ट यूज टू डिलीट एन अरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट नेम स्ट्रिंग। ठीक है, आपके पास जो है वो एक अरे है, ठीक है, जिसको स्ट्रिंग का नाम दिया गया और उसमें से आपने 5 जो ऑब्जेक्ट है, 5 नंबर जो ऑब्जेक्ट है अरे के अंदर, उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए आपका जो बेस्ट साइंटिक्स है वो क्या होगा, ये डिलीट, ठीक है, स्ट्रिंग और आगे आपने ऑब्जेक्ट नंबर बता दिया है, ठीक है, जिसको आपने डिलीट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है अरे का नाम बता दिया, जो कि आपको बताया कि अरे जो है वो माइक है स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, उनका क्या सिंबल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क और आगे जो कॉलन आते हैं ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स में जो है वो आते हैं। दीज फंक्शन सीक जी एंड सीक पी रिक्वायर एन आर्गूमेंट ऑफ टाइप टू डिटरमाइन द बैकवर्ड। ठीक है, सीक जी एंड सीक पी जो हमारे पास फंक्शन है उनमें आर्गूमेंट की जो है वो कौन सी टाइप होती है जो बैकवर्ड को डिटरमाइन करते हैं, तो इन टाइप जो है वो होती है। रेफरेंस वेरिएबल मस्ट, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल कैसे होने चाहिए, बी इनिशियलाइज आफ्टर दे डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद जो है वो हम रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं। द स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर इज एंड द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज। ठीक है, तो ये आपको दो ऑपरेटर दिए गए हैं और बताया पूछा गया है कि स्ट्रीम इंजर्शन का ऑपरेटर ये होता है और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन का ऑपरेटर ये होता है। तो ये फॉल्स है, ये इन्होंने जो है वो ऑपोजिट कर दिया। ये वाला जो आपके पास सिंबल है, ठीक है, जो ग्रेटर वाला, ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, और ये जो आपके पास लेस वाला जो आपके पास सिंबल आ रहा है, लेस देन वाला जो, ये आपके पास स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है। ठीक है, तो इन्होंने रिवर्स कर दिया, तो आपने यहाँ से फॉल्स जो है वो सिलेक्ट करना है। द रिटर्न टाइप ऑफ द ओवरलोडेड न्यू ऑपरेटर मस्ट बी। ठीक है, ओवरलोडेड न्यू ऑपरेटर है उसकी टाइप, रिटर्न टाइप जो है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, वाइड, और उसमें आपने कुछ भी जो है वो रिटर्न नहीं करना। ओके, नेक्स्ट जो है वो मूव करें। रेफरेंस इज नॉट रियली एन एड्रेस, इट इज। ठीक है, रेफरेंस जो है वो आपके पास एड्रेस नहीं होता, ये हमारे पास सिंपली क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, द रेफरेंस डाटा टाइप आर यूज एज डैश वेरिएबल विदाउट एनी डैश। रेफरेंस डाटा टाइप जो है वो कौन से वेरिएबल की तरह यूज होता है और उसमें क्या चीज़ जो है वो नहीं होती, ऑर्डिनरी वेरिएबल की तरह जो है वो यूज होगा और उसमें डिफरेंस जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओवरलोडेड मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड बाय। ठीक है, ओवरलोडेड मेंबर ऑपरेटर जो फंक्शन जो है वो हमेशा कौन कॉल करता है, कंपाइलर जो है वो कॉल करता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, द डाटा ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, कि आप क्लास के आउटसाइड से कोई डाटा एक्सेस कर रहे हैं, वो आपके पास क्या कहलाती है, एनकैप्सुलेशन कहलाती है। मेमोरी एलोकेटेड फ्रॉम हीप और फ्री स्टोर डैश। ठीक है, मेमोरी जो हीप ने या फ्री स्टोर में एलोकेट की हुई होती है वो रिटर्न नहीं होती। ठीक है, जब तक वो एक्सप्लिसिटली जो है वो फ्री ना हो। एक्सप्लिसिटली कैसे फ्री होगी, डिलीट ऑपरेटर को जो है वो यूज करके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑपरेटर आर द वन दैट रिक्वायर टू ऑपरेट ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, जिसको दो ऑपरेट जो है वो चाहिए होते हैं दोनों साइडों के ऑपरेटर के, वो आपके पास जो है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है।
ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ़ वी नोट राइट अवर ओन असाइनमेंट ऑपरेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम में अकर। अगर हमने अपना असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो नहीं लिखा तो हमें कौन सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। डैंगलिंग पॉइंटर जो है ये प्रॉब्लम हमारा अकर होता है। व्हेन द कंपाइलर ओवरलोड द असाइनमेंट इक्वल ऑपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट देन, ठीक है, अगर हमारा कंपाइलर को हमने ओवरलोड किया हुआ है, ठीक है, असाइनिंग ऑपरेटर से, तो फिर क्या होगा, कंपाइलर डज मेंबर वाइज असाइनमेंट, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा कि मेंबर वाइज असाइनमेंट कर देगा। इन सी लैंग्वेज द रीजन ऑफ मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम इज कॉल्ड। सी लैंग्वेज के अंदर मेमोरी अगर रन टाइम में एलोकेट हो रही है तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हीप कहते हैं। माइक्रोज आर कैटेगराइज इनटू डैश टाइप। माइक्रोज को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, 2 टाइप में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। डैश इज द पॉइंटर विच डिटरमाइन द पोजीशन इन अ फाइल वेयर द नेक्स्ट रीड ऑपरेशन। अच्छा, कौन सा पॉइंटर है जो ये कौन सा पॉइंटर है जो कि फाइल के अंदर पोजीशन को डिटरमाइन कर रहा होता है कि आपका जो नेक्स्ट रीड ऑपरेशन है वो कहाँ अकर है। तो पुट पॉइंटर हमारे पास ऐसा है जो हमें इस चीज़ को डिटरमाइन करता है। वंस वी हैव डिफाइन अ सिंबॉलिक कांस्टेंट वैल्यू यूजिंग हैश डिफाइन दैट वैल्यू डैश ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन कर दी है यूजिंग हैश डिफाइन, तो वो जो है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द फंक्शन The function take 2 argument. First argument is the dash and the second argument is the dash, ठीक है। फर्स्ट आर्गूमेंट आपके पास क्या होता है, स्पेस होती है इन टर्म ऑफ नंबर, और दूसरा जो है वो साइज आ जाता है आपकी स्पेस का। द डिफॉल्ट विजिबिलिटी फॉर द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास इज प्राइवेट। सिंबॉलिक कांस्टेंट पाई कैन बी डिफाइन एज, ठीक है, तो आप पाई को कैसे सिंबॉलिकल जो है उसको डिफाइन करते हैं, हैश डिफाइन, ठीक है, आगे पाई यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू जो है वो डिफाइन कर देते हैं। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज IO ऑपरेशन। IO ऑपरेशंस के लिए कौन सी हेडर फाइल जो है वो रिक्वायर होती है, IO स्ट्रीम जो है वो रिक्वायर होती है। When assessing a structure member, the identifier to the left, the dot operator is the name as structure variable. Structure use dash for memory allocation. Structure जो है वो कौन सी memory allocation को यूज करते हैं, heap को जो है वो यूज करते हैं। डैश ऑपरेटर यूज द साइन, ये वाला जो साइन आपको नजर आ रहा है ये कौन सा ऑपरेटर जो है वो यूज करता है, इसमें हम एक्सक्लूसिव और में ये वाला ऑपरेटर जो है वो यूज होता है। द मेमोरी एलोकेशन फंक्शन रिटर्न अ चंक ऑफ मेमोरी विद द पॉइंटर ऑफ टाइप, ठीक है, PTR जो है उसकी टाइप होती है। अ फाइल ओपन विद द हेल्प ऑफ डैश कैन बी यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक। फाइल जो है अगर हमने ओपन करनी है जो जिसे हम इनपुट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट के तौर पे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रीम जो है वो यूज़ करते हैं। वी शुड नॉट यूज सच वेरिएबल नेम दैट आर स्टार्टिंग विद डैश बिकॉज इन C++ एंड नेम दैट स्टार्ट विद इट, ठीक है, तो हमें जो है वो वेरिएबल का नाम जो है वो किस से स्टार्ट नहीं करना चाहिए सी के अंदर, तो डबल अंडरस्कोर के साथ हमें अपने वेरिएबल का नाम जो है वो स्टार्ट नहीं करना चाहिए C++ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आपके सारे MCQs इम्पॉर्टेंट कवर हो गए हैं, ठीक है। इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपकी फाइनल टर्म जो है वो फाइनल टर्म की जो है वो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का या आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मैं देख रही हूँ कि